if both assertion reason are true, then and the reason is clarification of assertion, then ऑप्शन करेक्ट। बी, जब दोनों सही हैं लेकिन क्लेरिफिकेशन नहीं है। सी, असर्शन ठीक है बट रीजन गलत है। डी, जब दोनों गलत है। असर्शन क्या है? इफ लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ द टू डिफरेंट मीडिया द रिफ्लेक्टेड बीम मे बी पार्शियली पोलराइज्ड। रीजन दे दिया, इफ द सम एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज π/2 देन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हमारा, वो की कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो पोलराइजेशन का है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसे हम ब्रेविस्टर लॉ भी कहते हैं। ब्रेविस्टर लॉ क्या होता है इसके अंदर? अगर कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, और ये इस तरह से, ये तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन जिसे बोलेंगे हम। और ये दोनों लाइट जो है वो परफेक्टली क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा है तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो परफेक्टली पोलराइज्ड हो जाती है इस तरह से। अगर यहाँ पर हम ये कंपोनेंट मान लें, एक इस तरह से है और एक डॉट यानी बाहर की ओर है, तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियली पोलराइजेशन मिलेगा और ये आपका परफेक्टली पोलराइज्ड मिलेगा। परफेक्टली पोलराइज्ड यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, परफेक्टली पोलराइज्ड होगी। और ये जो एंगल कहलाता है आई, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर, वो ब्रेविस्टर एंगल कहलाता है और इसका वैल्यू होता है साइन आई। इसको हम म्यू वन मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये म्यू टू मान लेते हैं। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो यहाँ पे जो साइन आई हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा म्यू टू साइन आर, और साइन आर का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा π/2 माइनस आई। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये π/2 है, तो आई प्लस π/2 प्लस आर इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब अगर मैं आर को रिप्लेस करूँ, यहाँ से ये आर है आपका, है ना, दिस इज आर। तो आर को रिप्लेस करूँगा तो π/2 माइनस आई से रिप्लेस करूँगा, तो ये बन जाएगा साइन आई इज इक्वल टू 1 म्यू टू इंटू ऑफ कॉस आई। तो ये हो जाएगा 10 आई 1 म्यू टू। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रेविस्टर लॉ, और इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? A. Final answer is A, and I hope you understood it. All the best.